गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MA MSc होम साइंस। पहले हम बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर क्या है। तो मानव शरीर में आहार नली लगभग कितनी फीट होती है? 30 फीट होती है। आहार नली कितनी होती है? 30 फीट। मानव शरीर में आहार नली 30 फीट होती है और मीटर में 9 मीटर होती है। और आहार नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पाचन आहार नली में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग हमारा छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश जो है छोटी आंत, और छोटी आंत पाचन की अंतिम पाचन क्रिया है। छोटी आंत है वो अंतिम पाचन की क्रिया है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो अग्रचर्वक जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। देखिए, अग्रचर्वक के दोनों दांत तो बच्चों में नहीं होते, जबकि चर्वक के दोनों एक दांत बच्चों में पाया जाता है। चर्वक का एक दांत जो है बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो अमाशय में होता है। अमाशय में HCl के श्रावण होता है, जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को सक्रिय बनाने में मदद करता है। कौन से एंजाइम को? पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय बनाता है कौन? HCl। और HCl कहाँ होता है, निकलता है? अमाशय में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैसिनोजन प्रक्रिया पचाने में वाला एंजाइम है रेनिन। कैसिनोजन प्रोटीन को रेनिन पचाता है, और रेनिन दूध की उपस्थिति में कैसिनोजन प्रोटीन को पचाता है। ये दूध में उपस्थित जो कैसिन होता है, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? कैसिनोजन। देखिए यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन हो गया। आंसर में भी आपका एक क्वेश्चन निकलता है, दूध में का प्रोटीन कौन सा निकलता होता है? तो कैसिनोजन प्रोटीन जो है उसको रेनिन पचाता है। ठीक है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में। ठीक, यकृत में होता है और पित्ताशय में जमा होता है। यकृत से पीत निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? अग्नाशय में अगर विकार होगा तो मधुमेह होने की संभावना होती है। अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स नहीं है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, ये था हमारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। आप लोग चेक कर लीजिए आप लोगों का कितना आंसर सही है, कितना नहीं है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए आज के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को टेक्सटाइल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या है, वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं? तो वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होना है सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक रेशे और कपास। ये 3 हमारा वस्त्र उद्योग में प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कपड़ा निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक आधारित प्रक्रिया क्या है? तो जो इसका क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक प्रक्रिया क्या है, मतलब रासायनिक आधार पर कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है कपड़ा निर्माण में? तो स्कोरिंग की जाती है, ब्लीचिंग की जाती है, ब्लीच क्लीनअप की जाता है, डीसाइजनिंग किया जाता है, फैब्रिक सॉफ्टिंग किया जाता है, मर्सराइजेशन किया जाता है, रंगाई और छपाई। ये हमारा जो सारा था रासायनिक आधार पे प्रक्रियाएं ये की जाती है। कौन कौन सा है रासायनिक प्रक्रियाएं? स्कोरिंग, ब्लीचिंग, ब्लीच क्लीनअप, डीसाइजनिंग, फैब्रिक सॉफ्टिंग, मर्सराइजेशन, रंगाई छपाई, ये हमारा रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा है कपास के विभिन्न प्रकार क्या उपलब्ध हैं? मतलब कपास के क्या प्रकार हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे कपास है ये? तो धूसर सूती कपड़े जैसा होता है, ये प्रलाक्षित सूती कपड़े जैसा होता है, रंगीन या फिर रंगे सूती कपड़े जैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हैबुट। क्या है ये? देखिए न्यू नाम है आप लोगों का। हैबुट क्या है? यह एक रेशमी कपड़ा है। याद रखना, हैबुटे जो है वो रेशमी कपड़ा है, जापान में उत्पादित किया जाता है। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चीन और कोरिया भी इसका आयात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है बुनाई के मूल सिद्धांत क्या है? बुनाई का हमारा मूल सिद्धांत क्या होता है कि इंटरलॉकिंग लूप। इंटरलॉकिंग करना ही हमारा बुनाई का मूल सिद्धांत है। इंटरलॉकिंग अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी कपड़ा जो वो खुल जाएगा, उसके रेशे अलग हो सकते हैं, इसलिए इसका सबसे मूल सिद्धांत होता है इंटरलॉकिंग। ठीक है। कपड़ा उद्योग में वेल्ले और कोर्स क्या है? वेल्ले और कोर्स क्या है? देखिए कपड़ा उद्योग में जो रेसे ऐसे बुनाई कोर्स में कपड़े का लूप में 36 जो रेसे होते हैं
उनको हम लोग वेले कहते हैं, और जो खड़े होंगे उनको कोर्स कहेंगे। ठीक है, वेले और कोर्स। लिनन बनाने के लिए किस प्रकार के फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो फ्लैक्स फाइबर का प्रयोग करते हैं लिनन के उपयोग बनाने के लिए। बाने की बुनाई में 3 बुनियादी टाके कौन कौन से हैं? बाने के लिए सादा बुनाई सिलाई, पर्ल सिलाई और रिब, ये हमारा बाने के धागे बुनाई में किया जाता है। ठीक है, ग्लास फाइबर क्या है? ग्लास फाइबर एक कांच का महीन रेशा होगा। ठीक है, इससे हल्का बेहद मजबूत होता है। फाइबर की तुलना में यह कम मजबूत होता है। कार्बन फाइबर की तुलना में कम मजबूत है, मतलब ये मजबूत होता है लेकिन कार्बन जो फाइबर है उसकी तुलना में कम मजबूत होता है, मतलब कार्बन फाइबर ज़्यादा मजबूत है। ये कम खर्चीला होता है। ठीक है, रॉकेट के केस चारों ओर फिलामेंट वाइबिंग के लिए, मतलब ये इसका यूज़ बताया है कि ग्लास फाइबर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नोज कोन के लिए, एग्जॉस्ट नोजल के लिए, वैमानिक उपकरणों के लिए, हीट शील्ड के लिए, फिशिंग रॉड्स के लिए, बोल्ट हॉल सीट्स के लिए, वॉल पैनलिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा यूज़ था ग्लास फाइबर का, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं देख लीजिएगा। ग्लास फाइबर का यूज़ क्या है? 2 पौधे आधारित कपास स्रोत क्या है? पौधों पे आधारित, कपास का पौधा और बांस का पौधा। कपास और बांस के पौधे से हमारा मतलब कपास से कपड़े प्राप्त होते हैं। वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण विभिन्न तरीके क्या क्या हैं? देखिए, वस्त्र की गुणवत्ता मतलब गुणवत्ता की जांच, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, ये नाम आप ध्यान रखिए और इसका काम क्या है? ये कपड़े के रंग की जांच करता है। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर जो है कपड़े की रंग की जांच करता है। CCP क्रूशियल कंट्रोल पॉइंट जो है इसका प्रयोग होता है कच्चे माल, सिलाई की ताकत और कपड़े की स्थायित्व, मतलब इसमें सिलाई की ताकत की और कपड़े की स्थायित्व की जांच करती है। औद्योगिकी शासी निकाय द्वारा गुणवत्ता की जांच करते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं इसके द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस निकाय के रूप में जाना जाता है। अनुबंध वस्त्रों के लिए संघ ACCT का अक्सर कपड़ा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मानक लागू किया गया था। मतलब ACCT जो है कपड़ा की गुणवत्ता के लिए ये लागू किया गया था। अल्ट्रावायलेट का प्रयोग क्या है? पराबैंगनी किरणों को संपर्क में लाया जाता है कपड़े को, फिर सूर्य की किरणों के उसके स्थायित्व की जांच, मतलब अल्ट्रावायलेट से हम लोग कपड़े के स्थायित्व की जांच करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ गया? ये था कपड़ों की गुणवत्ता। ठीक है, फिर कि पॉलिस्टर कैसे बनता है? पॉलिस्टर हमारा क्या है? एक रासायनिक रेशा है। अब ये पूछा, ये जो है पॉलिस्टर कैसे बनता है? पॉलिस्टर एथिलीन से बना हुआ एक शुद्ध सिंथेटिक सामग्री है। अगर आज सकता है पॉलिस्टर जो है वो रेशा किससे बनता है? तो एथिलीन से बनता है। यह पेट्रोलियम अवशेषों से प्राप्त होता है। यह 4 मूल रूप में फिलामेंट, स्टेपल टो, फाइबर फिल्म, फिलामेंट, स्टेपल टो, इस इतने रूपों में ये तैयार किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कपड़े का उपकरण बताइए। कॉटन जीन, बुनाई के लिए करगा, बुनाई की मशीन, टॉफिट मशीन, ये हमारा था कपड़ा बनाने की मशीन। तो आप इसके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक कपास के बीच में आप कितने रेशे प्राप्त करते हैं? प्रत्येक कपास के बीच में बीज की सतह पर 20,000 रेशे उत्पन्न हो सकते हैं, और एक गेंद में, मतलब एक पूरा जो कपास का बॉल होता है उसमें 1,50,000 रेशे होते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने टेक्सटाइल के बहुत ही क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़िए।